अब कुंभ राशि के जीवन में परेशानियों के अंत होने का समय आ गया। इसका मुख्य कारण ये है कि शनि देवता आप पर मेहरबान हैं। क्यों मेहरबान है भाई? किस कारण से ये अभी कृपावान हो जाएंगे, हमारे कोई कार्य बनने लगेंगे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से वो शुभ कार्य हैं जो आपके संपन्न हो पाएंगे इन्हीं समय पर, इस बात को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान कीजिए उस डेट को जिस तारीख में शनि देवता आपके अपने राशि को चुना था, कुंभ राशि को, जब आपके कुंभ राशि पर शनि देवता का पदार्पण हुआ था। डेट था 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन, जिस दिन इन्होंने कुंभ राशि को चुना था। लेकिन हुआ क्या? परिवर्तन होना था भाई, आपके अपने राशि पर आ रहे हैं। क्यों उसके बाद भी परेशानी बनी हुई? उसका कारण था कि जैसे ही 17 जनवरी को आए थे, 14 मार्च सन 2023 का वो दिन था जब ये राहु के नक्षत्र सतभिषा पर प्रवेश कर गए थे। इसके प्रभाव से शनि और राहु का कॉम्बिनेशन निकल करके सामने आया। बहुत लोगों ने बहुत धन और पैसा, बहुत समृद्धि इस समय पर प्राप्त भी किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके परेशानियों का अंत नहीं हो पाया था। कैरियर में निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ा, व्यापारिक जीवन में घाटा इत्यादि हमें प्राप्त हुआ। ये सब शनि देवता हमें प्रदान किया। लेकिन करें भी तो क्या करें? करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति थी, शनि और ऊपर से राहु का प्रभाव आ जाना। लेकिन अब उस परमात्मा ने शायद हमारी बातों को स्वीकार किया है। हमारे मनोरथ को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि का संचरण हो जाएगा 6 अप्रैल सन 2024 को। समय होगा 2:11 का समय। यह वो समय होगा जिस समय पर कर्म को साथ मिल जाएगा भाग्य का, और भाग्य की जागृति काफ़ी प्रबल होकर के हमारे समक्ष उपस्थित होगी। कौन कौन से घटनाएं होंगी तो ध्यान दीजिएगा। शनि अब गुरु के माध्यम से आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। अभी तक राहु के माध्यम से दे रहे थे, अब गुरु के माध्यम से रिजल्ट देंगे, अर्थात भाग्य का साथ यहां पर 100% मिलेगा। गुरु देवता जो कि ईश्वरीय कृपा माने जाते हैं, गुरु देवता जो कि हमारे किस्मत के चाबी गुरु देवता के पास है, यह समय हो सकता है शनि देव के सबसे बड़े मेहरबानी का, जो कुंभ राशि के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। सबसे जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है, यदि किसी कारण से मेरा स्वास्थ्य नरम गरम की स्थिति बनी हुई है, वहां पर एक पुष्टि प्रदान होगी, अर्थात वहां पर एक जागृति प्रदान होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, सेल्फ इमेज आपका बढ़ेगा। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना, दूसरों के साथ वार्तालाप में आप निपुण हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रभाव होगा। भूलना नहीं है आपको कि ये शनि देवता आपके वित्त मंत्री के पास, इसके द्वारा आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके जो वित्त मंत्री हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, दूसरे घर के मालिक बनते हैं गुरु देवता, अर्थात हमें अपने कर्मों के द्वारा धन की अभिवृद्धि सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोई आप एक बड़ा लक्ष्य रख रहे हैं, कोई बड़े धन की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्राप्ति को आप परिणाम तक ले जा पाएंगे, ये है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। ये दूसरा घर जो प्रभावी होगा वो आपके संचित जमा पूंजी को बढ़ा सकता है। एक ऐसी जमा पूंजी हमारे साथ हो सकती है जो भविष्य में कभी खत्म ना हो। एक तो हमने धन कमाया, उसे हमने खर्च कर दिया, या किसी कारण से हमें हानि की स्थिति उठानी पड़ी, यहां पर वो संभावना बनेगी कि हम जो कमाएंगे उसे संचित कर पाएंगे, और संचित भी ऐसा कि जो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहे, अर्थात मेरे परिवार का वो भरण पोषण कर सके। ऐसे जमा पूंजी का शुभ संयोग आपको 3 अक्टूबर तक सर्वाधिक देखने को मिलेगा। उसके बाद जब जिस समय पर ये शनिदेव वक्री रहेंगे, पुनः फिर से राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, लेकिन अंततः पूरे अपने गोचर काल में कुंभ राशि पर जो 30 साल के बाद आए हुए हैं, वो पूरे अंतिम समय अर्थात अप्रैल तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शायद यही वो बात होगी कि अभी तक जो झेलना था झेल लिया, भाई शनि अच्छा कब करेंगे, अच्छा टाइम कब आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमारे ऊपर यदि बना हुआ है, ये समय है आपके अच्छे समय के परिवर्तन का। दूसरा भाव यहां पर जागृत होगा। कौटुंबिक जीवन में यदि अशांति बनी हुई है, कुटुंब में यदि मेरे कारण या मेरे परिवार में किसी को लेकर के कोई समस्याओं का समाधान नहीं निकल आ रहा है, उन समस्याओं का समाधान यहां पर होगा।
परिवार में एक मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, चाहे विवाह हो या किसी संतान का जन्म होना हो, ये सब मांगलिक कार्य में आते हैं। एक ऐसी अनुभूति यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। यही शनि देवता जब गुरु के माध्यम से आपके इनकम भाव को प्रभावित करेंगे, सोचिए जरा। मतलब एक तरफ तो धन भाव को प्रभावित कर चुके हैं, दूसरा गुरु के माध्यम से आपके इनकम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। लाभ की अधिकता यहां पर बढ़ेगी। जो मैं समझिएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं 100 रुपए का, लेकिन मुझे प्राप्त हो रहा है 60 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए। तो भाई मुझे 100 रुपए कब प्राप्त होगी, मतलब मेरे पारिश्रमिक पूरा का पूरा मुझे कब प्राप्त होगा। तो ये गुरु के ऊपर से जब नक्षत्र करेंगे 6 अप्रैल से, तो लाभ भाव हमारा जागृत हो जाएगा, एकादश भाव जागृत हो जाएगा। एक ऐसा इनकम जनरेट करके हमें दे सकते हैं जो हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा हो, क्योंकि ये घर है गुरु का। गुरु अर्थात भाग्य है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें भाग्य की जागृति मिलेगी। कोई इच्छाएं आपकी हैं, क्योंकि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है। मेरे अंदर कोई इच्छाएं लेकर के मैं कार्य कर रहा हूं, पता नहीं वो काम कब पूरा होगा, आज होगा, कल होगा, ये हम डेट पर डेट ले रहे हैं। ये समय हो सकता है आपको वहां पर सबसे ज्यादा अनुकूलता स्थिति उत्पन्न करने का। शनि देवता गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं। सोशल सर्कल, समाज से जुड़ करके आपको लाभ होगा। जो लोग सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं उनको यहां पर लाभ होगा। दूसरों के संग मिलजुल करके आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। ये स्थान होता है मेरी इच्छाओं की पूर्ति का। मेरा इच्छा जो कुछ है उन इच्छाओं की पूर्ति करना। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। जैसे माता गौरी जी ने सीता जी को वरदान दिया था कि तुम्हारे मन में जो है सीता, तुम्हें ऐसा पति की प्राप्ति होगी। अर्थात हमारे मन में जो है जिस कामना, जिस डिजायर को हम चाहते हैं, उन डिजायरों को पूर्ण करने के लिए शनि देवता ने गुरु के द्वारा हमको फल प्रदान किया है। और यही होगा एक सबसे बड़े लाभ का अवसर, एक सबसे बड़ी मेहरबानी शनि देवता की, जो कुंभ राशि के जीवन पर घटित होगी। विशेष प्रभाव तो तब आ जाता है जब 1 मई सन 2024 का दिन आता है। 1 मई को होगा क्या, गुरु देवता एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, आपके तीसरे घर पर हैं, और ये आपके केंद्र भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, एक सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होगा पता है आपको? आपका कर्म क्षेत्र, आपका करियर। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी और गुरु की भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10म भाव पर। सबसे अच्छा प्रभाव मिलेगा आपके कर्म क्षेत्र में। आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होना, कर्म क्षेत्र में कोई इंक्रीमेंट होना, कोई प्रमोशन होना, कोई सैलरी की वृद्धि होना, या फिर आप परिवर्तन चाहते हैं कि अन्य जगह पर आप प्रयास कर पा रहे हैं और वहां पर आपको सफलता नहीं दिख रही है। यह समय होगा आपको वहां से भी सफलता निकाल करके आपके खाते में डाल दे, आपके झोली में डाल दे। यह शनि देवता का सबसे बड़ा सुप्रभाव होगा। 10म भाव जागृत होगा, मतलब मेरे कर्मों का हिसाब होगा। मैंने जो प्रारब्ध में जो कर्म मैंने किया है, अब गुरु देवता अर्थात भाग्य का भी साथ मिल गया ना भाई आपके कर्म में। भाग्य का साथ अर्थात किस्मत का साथ, ईश्वरीय कृपा मिल गई, भगवान की कृपा मिल गई। जो आपने पूजा, धर्म, कर्म, दान, जाप, पुण्य किया है, उन पुण्यों का पारिश्रमिक मिलना। एक समय ऐसा आता है जब हमारे बहुत सारे पूजा पाठ करने के बाद भी, दान पुण्य करने के बाद भी उसका प्रतिफल नहीं मिलता, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि हे भगवान, हमने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन पता नहीं मेरा जीवन कब परिवर्तन होगा, कब मेरे परिश्रम का पारिश्रमिक मुझे मिलेगा। ये समय होगा जिस समय पर शनि और गुरु दोनों आपके कैरियर भाव को एक जागृति प्रदान कर रहे होंगे। कर्म क्षेत्र में यदि कोई बुलंदी आप चाहते हैं, इससे बड़ा ट्रांजिट नहीं हो सकता, इससे बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। 4th भाव ही आपके जागृत हो जाएंगे। अब शनि का प्रभाव 4th भाव के सारे एडवांटेज मिलेंगे। जैसे प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन करना चाहते हैं, यहां पर आपको सफलता मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन, मकान, माता, गाड़ी, इन सबको यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, यह समय होगा वो सब कुछ आपको प्राप्त हो पाए। 4th भाव यहां पर जागृत होगा। और विशेष बात यह हो गई कि धन लाभ दोनों भाव यहां पर प्रभावी होंगे। और 4th भाव मेरी शांति का होता है। मुझे शांति कब प्राप्त होगा? यह समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति 4th में होंगे, शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर से होगा। मुझे वो शांति भी प्राप्त होगा जिसकी मैं कामना करता हूं। जो मेरी शांति, जो अशांति के कारण बन रहे हैं, वो दूर होंगे और परिवार में, घर में एक शांति का माहौल कायम होगा। हमारे जीवन में एक शांति का माहौल कायम होगा।
और जो विशेष निकल के आ रहा है, आप सब इसे समझ चुके होंगे कि धन की जागृति सर्वाधिक, करियर की जागृति सर्वाधिक अवस्था में रहने वाली है। लग जाइए अपने कार्य पर, लग जाइए अपने परिश्रम पर, और परिश्रम का प्रतिफल देने के लिए ही शनि देवता यहाँ पर सबसे ज़्यादा ललायित हैं। लेकिन करें तो क्या करें, राहु के नक्षत्र पे थे। राहु एक भय है, एक भ्रम है, शॉर्टकट तरीका है। कोई शॉर्टकट तरीका से हम आगे बढ़ना चाहते थे शनि देवता को, अब लेकिन देवता का साथ मिल गया है, गुरु का साथ मिल गया है। अब यहाँ से बहुत अच्छे परिवर्तन का समय है। विश्वास मानिए, ये समय बहुत अधिक बुलंदियों तक आपको पहुंचा सकता है, उन सभी संभावनाओं को दिला सकता है जो हम चाहते हैं, जो हमारी कामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, बहुत सपोर्ट मिलता है हमें कि कुंभ राशि ने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है, फिर से लग जाते हैं हम एक नए प्रयास की ओर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।